राजस्थान का रहने वाला एक लड़का आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करता है। यहाँ पर आकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उसने दिल्ली के द्वारिका का एक नामी गिरामी कॉलेज होता है, वहाँ से उसने बीटेक की पढ़ाई भी पूरी की थी। उसकी जब शुरुआत में यहाँ आता है तो उसकी कई लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। जिन लड़कियों से दोस्ती हो जाती है बहुत नज़दीक उनके पहुँच जाया करता था, और उन लड़कियों के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति के फ़ोटो होते थे, वीडियो होते थे, अपने मोबाइल में कैद कर लिया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते उसने लड़कियों के फोटो वीडियो हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर लिया करता था, ताकि इस बात का किसी को कोई भनक न लगे। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जिन लड़कियों के वीडियो फोटो बनाए जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, उन लड़कियों को भी इस बात का एहसास नहीं था। वक्त बीत जाता है, लेकिन एक लड़की ऐसी थी, इतने सतर्क थी, उसे ये पता चल जाता है कि ये वीडियो भी बनाता है और फोटो भी खींचता है प्राइवेट पलों के, जब लड़की बिना कपड़े के होती है या फिर ऐसी स्थिति में होती है जिसको वो किसी को दिखा नहीं सकती। इसी बीच में उस लड़की को जो एहसास होता है तो उसने लड़के से कहा कि तुमने शायद मेरे वीडियो या फोटो लिए हैं, उन्हें डिलीट कर दो। जब उस लड़के को समझाया जाता है तो लड़का साफ साफ इनकार कर देता है, कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारा वीडियो तुम्हारी फोटो क्यों लूँगा, क्या इसमें मेरी बदनामी नहीं है। लेकिन लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ चोरी की है, गड़बड़ी की है, बस मैं तुम्हारे मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क सब देखना चाहती हूँ। जब ये वाली बात आती है तो लड़का साफ इनकार कर देता है, और इनकार करने पर ही उन दोनों के बीच में तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कत्ल हो जाता है, और कत्ल भी ऐसा था जैसा लग रहा था कोई हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया है, और जहां जहां तक इस खुलासे की गूंज फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अगर पुलिस ने इसमें सूझबूझ से काम ना लिया होता तो शायद ये कत्ल कभी खुलता नहीं। लेकिन एक गलती से, एक चूक की वजह से यह घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। एक तरफ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का होता है, तो दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो भी कोई कम नहीं थी, बल्कि फोरेंसिक जो पुलिस वाले की टीम होती है उसकी ही एक पढ़ाई करने वाली, जो पढ़ाई कर चुकी थी फोरेंसिक की, वो लड़की होती है। घटनाक्रम क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे पकड़े जाते हैं, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका है गांधी विहार, और गांधी विहार में एक फ्लैट है। यह है तारीख 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास की बात रही होगी। इसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पहुंचता है कि ये गांधी विहार में फ्लैट है और फ्लैट की 4थी मंजिल पर आग लगी हुई है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जितनी जल्दी हो सके दमकल कर्मियों को, या कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम को भेज दीजिए। सूचना मिल जाती है और यहाँ से दमकल कर्मी मौके पर पहुँच जाते हैं, और आग को बुझाने की जब कोशिश कर रहे थे, आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग जैसे ही बुझाई जाती है तो वहाँ देखकर उस दृश्य को, उस रूप को, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही भयावह दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे क्या एसी फट गया है, ऐसा लग रहा था जैसे क्या सिलेंडर फट गया है। अब ये एसी देख रहे हैं, कभी सिलेंडर देखते हैं, तभी पुलिस की जो दमकल कर्मी थी उनकी नज़र पड़ जाती है एक लाश पर। लाश जल चुकी थी और उसके कई हिस्से भी हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लास्ट जो हुआ था, उस ब्लास्ट की वजह से ही लोग जागे थे, उस ब्लास्ट की वजह से ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया था। अब जैसे ही ये बात दमकल कर्मियों को पता चलती है, उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बताया कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है, आपको आना चाहिए और इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, जो बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद पता चलता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और यहाँ आग लगी हुई थी। दमकल कर्मियों ने ही उस कुंडी को खोला था। अब पुलिस प्रशासन वाले जब इसमें जांच पड़ताल में ले जाते हैं तो एसी भी फटा हुआ मिलता है, जो विंडो एसी था फटा हुआ था। साथ ही जो गैस का सिलेंडर, यानी कि एलपीजी गैस का सिलेंडर था, वो भी फटा हुआ था, उसके भी कई टुकड़े हो चुके थे। तो शुरुआत में कुछ ऐसे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था। जो इस फ्लैट का मालिक होता है उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। वो कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़का जिसकी लाश आपको मिली है, उसका नाम रामकेश मीणा, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। उसके माता पिता और भाई हैं परिवार में, वो कभी कभार आते हैं, आप चाहो तो उनसे एक बार बात कर लीजिए। जैसे ही ये सूचना उनके परिवार वालों को दी जाती है, परिवार वाले मौके पर पहुंच जाते हैं, और परिवार वालों ने अपने उस बेटे को जिस रूप में देखा था, उनका पूरा का पूरा कमरा जो जला हुआ था, सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका था। इसी बीच में उन्होंने कहा कि साहब, ऐसा लग रहा है ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि हमारे बेटे का किसी ने मर्डर किया है। पुलिस वाले भी ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि साहब, लगता तो हमें भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पर ये हादसा नहीं बल्कि ये हत्या हुई है। वो कहने लगते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या हुई है। वो कहा जाता है कि साहब, अगर गैस सिलेंडर फटा था तो उसे रसोई के अंदर फटना चाहिए था, वो इस कमरे के अंदर कैसे फटा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब पुलिस वालों का दिमाग यहीं से ठन जाता है
यहीं से घूम जाता है। जब पुलिस वालों ने आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों से बातचीत करना शुरू किया है, बातचीत के दौरान पता चलता है कि जो रात बीत गई है उस बीती हुई रात में यहाँ पर 3 जने दिखाई दिए थे, 3 लोग थे। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे? अब बस पुलिस यही जानने के लिए जो वहाँ पर आसपास के इलाके में उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया जाता है। तो पता चलता है कि 5 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास 2 जने आते हैं और 2 जने इस कमरे के अंदर जब प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था। एकदम अनजान शख्स थे, वो इनसे पहले कभी यहाँ पर देखे नहीं गए थे। और लगभग 39 मिनट बीत जाने के बाद उनमें से एक युवक जो था वो बहुत जल्दी में निकलता है और जब जल्दी में निकलता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बस उसकी कद काठी दिखाई दे रही थी। आखिरकार वो कौन था, कहाँ से था, पुलिस अब इस बात की जांच पड़ताल में लग जाती है और सीसीटीवी कैमरे के जो आगे की बाकी की फुटेज थी उसको भी देखना शुरू कर देते हैं। सुबह के लगभग ये 5 और 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 2:57 के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे कि रात 8:30 बजे जब 39 मिनट बीत जाते हैं, एक लड़का बहुत तेजी के साथ निकलता है। ठीक 2:57 के आसपास 2 जने बहुत तेजी के साथ उस कमरे से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते हैं तो उनके भी चेहरे ढके हुए थे। कौन थे, क्या, कहाँ से आए थे? अब ये अभी गए तो 2 थे लेकिन 3 निकल के आ रहे हैं। ये बात जो आसपास के लोगों ने बताई थी, ये बात बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। अब मकान मालिक हों या आसपास के लोग हों, सबको दिखाया जाता है कि क्या तुम इन तीनों में से किसी को पहचानते हो, क्योंकि चेहरे दिख नहीं रहे हैं लेकिन कद काठी से पहचानने की जब कोशिश की जाती है तो एक शख्स ने कहा, अरे मैं इसे जानता हूं, इस लड़की का नाम है अमृता चौहान, उम्र जिसकी लगभग 21 साल के आसपास है। ये तो इस रामकेश मीणा के साथ ही तो रहती थी। बस इतना था। पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब जब नंबर स्विच ऑफ आ रहा है तो पुलिस ने फिर ये जांच पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए आखिरकार वो लड़की कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो उसके मोबाइल की CDR, उसकी मोबाइल की लोकेशन निकलवाई जाती है। CDR से पता चलता है कि ये तो इस लड़के से काफ़ी बात करती थी और इसी के साथ यहीं रहती थी, लेकिन फिलहाल उसकी लोकेशन बंद थी। तो इसलिए उस लड़की के बारे में जब और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे तो वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का थाना कटघर लगता है, वहाँ के आसपास का एक इलाका है, वहाँ की वो रहने वाली होती है। पुलिस की टीम अब उसके घर की तरफ जाती है, पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद में जाती है, कटघर थाना क्षेत्र में जाती है। यहाँ जाने के बाद जब उस लड़की के बारे में पता निकाला जाता है तो घर वाले निकल कर आते हैं, कहते हैं कि हम उस लड़की को नहीं जानते। माँ और बाप ने उससे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए कर दिया, उन्होंने अखबार की कटिंग दिखाई। कटिंग दिखाने के बाद कहा कि 8 जुलाई 2024 को हमने अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दरअसल उनकी लड़की उनके कहने में नहीं थी और उसका जो चरित्र था वो ठीक नहीं था, इसलिए हम उससे कोई किसी तरह का संपर्क कुछ भी नहीं रखना चाहते। अब पुलिस के पास एकमात्र रास्ता था, घर वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं, लड़की कहाँ है, स्विच ऑफ आ रहा है, किसके पास गई है। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी लोग उसके संपर्क में थे, सभी से कोशिश कर रहे थे। 6 अक्टूबर 2025 की ये वारदात थी और उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही जा रहा था। 18 अक्टूबर 2025 की बात है, दिल्ली के छतरपुर से पुलिस को लोकेशन मिलती है। कहा जाता है कि जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हैं, मुखबिर ने कहा कि आप लड़की मिल जाएगी, अमृता चौहान। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है तो पुलिस उससे पूछती है कि जो कहानी है उससे हम जानना चाहते हैं, जब तुम उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो अचानक से कैसे गायब हो जाती हो। इससे साफ जाहिर होता है, लग तो वो हादसा ही रहा है लेकिन कहानी क्या है हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि जुलाई 2025 की बात है, नोएडा में एक कॉरपोरेट कंपनी होती है, वहां पर उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए एक आवेदन किया था उसने और वहां से उसकी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। जब वो रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल पर जाती है, इंटरव्यू दे रही थी, तो जब इंटरव्यू देकर निकल रही थी वहाँ उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है। उस हैंडसम लड़के का नाम रामकेश मीणा होता है। उसे देखती है और देखते ही वो खुश हो जाती है, यानी कि दोनों आप एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पूछते हैं तुम यहाँ कैसे? लड़का कहता है मैं तो बस यूं ही ऐसे ही चला आया। जब उस लड़के से और पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो राजस्थान का रहने वाला है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनना चाहता है, आईएएस बनकर वो देश की सेवा करना चाहता है। बस इतना था। लड़की सुनकर खुश हो जाती है। लड़की भी अपने बारे में बताती है। उसने कहा कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है, फिलहाल वो सीएस कर रही है। अब लड़का ये सुनने के बाद उसे और खुश हो जाता है। जुलाई में पहली मुलाकात थी जो कि नोएडा के एक कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर, लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातें करते थे एक दूसरे से, सुख की दुख की। तब उस लड़के ने कहा अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ रह लें, मैं भी यहाँ अकेले रहता हूँ, आप भी अकेली रहती हो। अब इन दोनों की सहमति बन जाती है। अगस्त 2025 में
वो ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही। लेकिन शायद कानूनी इस बात को मान्यता देता है नहीं देता है, लेकिन वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अगस्त का पूरा महीना बीत जाता है, सितंबर का भी पूरा महीना बीत जाता है, लेकिन जब अंतिम सप्ताह चल रहा था, अमृता चौहान की नज़र पड़ जाती है इस रामकेश मीना पर। रामकेश मीना को देखकर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा चोरी से वीडियो बनाते हो। जब वो नग्न अवस्था में होती है, बिना कपड़ों की होती है, चाहे वो बाथरूम के अंदर हो या फिर कमरे के अंदर हो, ऐसा मुझे कई बार फील होता है। क्या ये बात सच है कि नहीं है? जब उस लड़की ने उस लड़के या रामकेश मीना से ये बात कही, रामकेश मीना एकदम सकपका जाता है, परेशान हो जाता है। लड़की को यकीन हो चला था कि हाँ, इसने उसका वीडियो बनाया है। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास वीडियो हैं बस इन्हें आप डिलीट कर दो, और मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें रखोगे तो फिर ये बात सही नहीं है। वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद बात नहीं बनती है तो वो गुस्से में भी आने लगती है। उस लड़की ने तमाम कोशिशें की, लेकिन तमाम कोशिशें उसकी नाकाम हो जाती है। लड़की एक बार अपने मुरादाबाद की तरफ जाती है, और मुरादाबाद में उसका एक प्रेमी होता है जो उसको मुरादाबाद में छोड़ के चली आई थी। अब उसने दिल्ली में तो एक नया प्रेमी बना लिया। उसके पूर्व प्रेमी का नाम होता है सुमित कश्यप, और सुमित कश्यप एलपीजी गैस सिलेंडर जो होते हैं, जो घर घर में बांटा करते हैं, उसको वो बांटने काम करता है। वो रहने वाला होता है मुरादाबाद के बंगला गांव का। उसको जाकर रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताती है कि हमारी मुलाकात एक लड़के से हुई थी, वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, और उसे फिलहाल उसने उसकी कुछ गंदी पिक्चर, गंदी फोटो ले ली हैं। मैं उसे वापस मांगती हूँ तो देता नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो उसका दोस्त जो पूर्व प्रेमी होता है सुमित कश्यप कहता है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने अपने दोस्त से बात की, सुमित कश्यप ने, संदीप कुमार से। संदीप कुमार जो फिलहाल संविदा कर्मी होता है, पुलिस लाइन में नौकरी कर रहा है, और एमएससी उसने की पढ़ाई की हुई है, और सीजीएल की तैयारी कर रहा है ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वो कहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं, उसके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उसके फ़ोटो वीडियो जहाँ भी उसने सेव किए हुए हैं, चाहे वो मोबाइल में है, लैपटॉप में है, हार्ड डिस्क में है, कहीं भी होंगे, उससे कहेंगे उसे डिलीट करो। नहीं करेगा तो उसे पुलिस के पास जाएंगे। इस तरह का ये लड़की अमृता चौहान से उसके दोस्त होते हैं सुमित और संदीप, ये मशवरा देते हैं, दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाने के बाद उससे बातचीत करने से पहले, क्योंकि वो भी तो उस कमरे में रहती थी, उन्होंने उस घर के हर एक हिस्से को देखना शुरू कर दिया। उसके लैपटॉप को ढूंढा, उस हार्ड डिस्क को ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं पाती। जब सफलता नहीं मिल पाती है तब उसके बाद अगला दिन आता है, और अगले दिन आने के बाद फिर वो उस लड़के से बातचीत करते हैं। तो लड़का एक विरोध वाली अवस्था में आ जाता है, विरोध वाली सिचुएशन में था, तो उसे पकड़ा जाता है, पकड़ के कुर्सी बिठाया जाता है। कुर्सी बिठाने के बाद उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, और उससे कहा जाता है कि जो भी तुम्हारे पास वीडियो फोटो हैं वो सब कुछ सब हमें दे दो, डिलीट कर दो, और हमारे तुमसे कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिद होने लगती है। जब जिद हो रही थी तो ज़्यादा फिर वो उसके साथ मारपीट भी करना शुरू कर देते हैं। मारपीट होने के बाद भी रामकेश मीना ये बताने को तैयार नहीं था कि आखिरकार ऐसा कुछ है। तब उस लड़के ने कहा कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। ये 5 अक्टूबर 2025 की रात की बात है। जब चीखने चिल्लाने वाली बात आती है तो उसके मुंह में वो कपड़ा ठूंस देते हैं। कपड़ा ठूंसते जरूर है, लेकिन उसकी आवाज़ें इतनी निकल रही थी कि उस कमरे से बाहर जा सकती थी। तभी वो उससे कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, तुम हमें ये जो वीडियो और फोटो तुमने इस अमृता चौहान के लिए हैं वो वापस कर दो, डिलीट कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी बीच में गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, और जो सुमित कश्यप होता है वो एक मोबाइल जो चार्जर होता है उस चार्जर की लीड से उसका गला दबाता है। गला दबाने के बाद हत्या कर देता है। और जैसे ही हत्या होती है, ये जो उसका साथी संदीप कुमार होता है जो संविदा कर्मी है, एमएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसके बाद वो वहाँ से मौका पाती भाग जाता है। कहता है कि यहाँ तो हम किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ गए हो। वो वहाँ से भाग जाता है डर की वजह से। अब यहाँ पर रह जाते हैं पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और जो उसकी प्रेमिका थी अमृता चौहान। यहाँ रहने के बाद वो कहते हैं कि अब क्या करें तो क्या करें। तभी वो प्लान करते हैं, क्योंकि लड़की फॉरेंसिक की पढ़ाई की हुई थी, बीएससी की, और कैसे सबूत जुटाए जाते हैं, और कैसे सबूत जब होंगे ही नहीं तो फिर कैसे इस घटनाक्रम से निकला जा सकता है, इसकी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करते करते उन्हें रात के लगभग 6.5 घंटे का समय बीत जाता है, और एक परफेक्ट प्लानिंग करते हैं। यानी कि जो लाश थी अभी बंधा हुआ था उसको खोलते हैं, उसको आराम से उसकी चारपाई पे लेटाते हैं। घर के अंदर जो घी रखा हुआ था, घर के अंदर जो तेल रखा हुआ था, उन्होंने पेट्रोल का इंतजाम किया, और उसकी बॉडी पर उन्होंने चारों तरफ से वो डाल दिया। उसे डालने के बाद घर के अंदर जो भी उस लड़के की पढ़ाई करने वाली मोटी मोटी किताबें थीं या पतली किताबें थीं, सब किताबें लाते हैं, उसकी ऊपर लेटाते हैं, यानी कि उसे एक तरह से चिता बनाते हैं, जिससे क्या कोई किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और कंडे जो होते हैं, उपले जो होते हैं, और डेड बॉडी पर चारों तरफ लगा दिए जाते हैं। ऐसे उपलों की तरह उन किताबों को लगाया गया था। और साथ ही जो उसके कपड़े होते हैं, जो ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ थे, ज़्यादा जलने वाली चीज़ें थीं,
उसको भी लगाते हैं। अब लगाने के बाद वो कहते हैं कि अब आगे क्या करना है, तभी क्योंकि वो एलपीजी गैस वितरित करता है, इसको पता है कि अगर इसको रिसाव कर दिया जाए, इसके रेगुलेटर को खोल दिया जाए तो कितनी देर में आग लग सकती है, उसको पूरी एक्सपर्ट था, जानकारी थी। रसोई के अंदर से सिलेंडर लेके आते हैं, लाने के बाद उसके चेहरे के बिल्कुल पास में रेगुलेटर खोल के रख देते हैं और यहाँ से फिर वो अंदर ही एक ऐसी जगह पर आग लगाते हैं जहाँ से कुछ देर तक आग जलती रहती है। यहाँ से वो आराम से जाते हैं। जब जा रहे थे तो जो दरवाज़ा है उसमें जाली होती है, जाली को तोड़ के अंदर से बंद कर देते हैं। ये ऐसे कुछ प्लानिंग करते हैं जैसे कि लगेगा कि एक हादसा है और कुछ भी नहीं है। वहाँ से आराम से चले जाते हैं। जाने के बाद बहुत तसल्ली के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे और इस बीच में आग अब विकराल रूप धारण करने लगती है। जैसे जैसे आग ज़्यादा तेज़ लग रही थी, उसके आसपास जो आग लगने लगते लगते ये आग पकड़ लेती है सिलेंडर, और सिलेंडर में एक तरह से बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो आसपास के लोगों को इस बात की घटना की पता लग जाती है, भनक लग जाती है, तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। लेकिन जब तक यहाँ पुलिस आई थी, उस ब्लास्ट की वजह से उस बॉडी के भी कई चीथड़े उड़ जाते हैं, ऐसा बताया जाता है, और वो जलकर भी खाक हो जाती है, भारी मात्रा में वो जल जाती है। यानी कि उसने बहुत बुरा काम किया था, शायद इस बुरे काम के नतीजे की वजह से उसको ये सज़ा भी मिली थी। अब ऐसे ही करते करते जब यहाँ से जा रहे थे तब उसका लैपटॉप भी ले जाते हैं, साथ में हार्ड डिस्क भी मिल जाती है, मोबाइल भी मिल जाता है। अब इसके बाद फिर पुलिस ने उस लड़की को 18 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जो उसके दोनों साथी का नाम आता है, सुमित कश्यप और दूसरा संदीप कुमार। आखिरकार सुमित को गिरफ्तार किया जाता है 21 अक्टूबर को, और जो उसका साथी संदीप होता है उसको 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है। यदि वो गैस सिलेंडर वहाँ फटा हुआ नहीं मिलता, रसोई के अंदर ही फटा हुआ होता, तो शायद ये हमेशा के लिए हादसा ही माना जाता। अब पुलिस ने उनके पास से जो हार्ड डिस्क को रिकवर किया था, जो लड़की यानी कि अमृता चौहान के पास थी या लैपटॉप पास में था, जब उसको पुलिस ने अपनी तरफ से देखना शुरू किया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो उसके बारे में पता किया, तो उसमें लगभग 15 लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें थी, गंदी गंदी वीडियो फोटो थे। उस 15 में एक लड़की अमृता चौहान भी थी। शायद उन लड़कियों को इस बात का एहसास नहीं था, भनक नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो फोटो लिए गए थे तो वो आई कांटेक्ट उस कैमरे से बन ही नहीं पा रहा था। इससे साफ लग रहा था कि वो लड़का भी, जो रामकेश होता है, वो भी कोई दूध का धुला नहीं था। उसने जो पाप किया था वो गलत किया था, शायद उसकी वजह से ही उसको ये सज़ा मिली थी। लेकिन जब पुलिस से मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की कि अब उन 15 वीडियो में जो लड़कियां हैं उनका क्या करोगे, वो कहते हैं कि अगर किसी घर वालों की तरफ से या किसी लड़की की तरफ से कुछ मामला आता है तो इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी? जिसके खिलाफ होती उसको तो सज़ा मिल चुकी है, वो तो मारा जा चुका है। और फिलहाल जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया है। उनकी बाकी की ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। लेकिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो जो उन्होंने दिमाग लगाया था, तो उन्होंने दिमाग लगा दिया, बता दिया कि वो कम पढ़े लिखे नहीं है बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन पुलिस उनसे ज़्यादा पढ़ चुकी थी, पुलिस ने उनको पकड़ के जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको बताना है कि क्राइम करने से पहले चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली जाए, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल जो होते हैं वो फेल ही हो जाते हैं। क्राइम के अलावा किसी और चीज़ की आप पढ़ाई करें, भले चाहे एक बार फेल होंगे लेकिन दूसरी बार पास हो जाएंगे। इस बात की पक्की बात है जब लगातार प्रयास करते चले जाते हैं। कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जाते जाते रिफाकत खान हैं, जयपाल सिंह हैं जो कि मथुरा के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है: प्रेमचंद भंडारी, ऋषि कुमार, मोहम्मद शराफत, जमाल खान, सागर सिंह, अमजद सिद्दीकी, सारिका पठान, अंसार खान, अमित राठौर, मोहम्मद सैयद, अमल खान, फतेह सिंह तोमर, शौकीन कुरैशी, मोहम्मद दिलशाद, पुनीत चौधरी, मोनू रावत, सुबोध गौतम, पुरुषोत्तम, शमशाद खान, हासिम सिद्दीकी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।